This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. एक बार सारे लोग तालियां बजाकर बथुआ कमेटी का जो परफॉर्मेंस रहा है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मालदा के प्रेसिडेंट श्री उज्ज्वल दत्ता, कैंडिडेट मालदा कॉन्स्टिट्यूएंसी श्री खागेन मुर्मू, श्री रूपा मित्री चौधरी, गोपाल साहा सेक्रेटरी स्टेट एमएलए। एक बार सारे लोग तालियां बजाकर बथुआ कमेटी का जो परफॉर्मेंस रहा है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। तालियां बजाकर। भारतीय जनता पार्टी मालदा के प्रेसिडेंट श्री उज्ज्वल दत्ता, कैंडिडेट मालदा कॉन्स्टिट्यूएंसी श्री खागेन मुर्मू, श्री रूपा मित्री चौधरी, गोपाल साहा सेक्रेटरी स्टेट एमएलए, and Chinmay Dev Burman, General Secretary and MLA, Joel Murmu, FT President and MLA, Milan Das, Convener, Ajay Ganguly in charge, and Ali Hossain Joint in charge, and Mahfuza Khatun, National Executive Member। और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, शायद पहली बार इस स्थान पर किसी पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। आज जो अपनी आंखों के सामने यह दृश्य देख रहा हूं, मुझे लगता है कि यह जनसभा नहीं है बल्कि जन समुद्र है। जो विशेष अधिकार प्राप्त है हम उसको समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा होगा। आपने देखा संसद में मेजॉरिटी मिलने के बाद ही हम लोगों ने चुटकी बजाकर धारा 370 को समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का आज वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। हम लोग कहते थे जिस दिन हमारी केंद्र में सरकार बनेगी, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम जब नारे लगाते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, यह कांग्रेस टीएमसी के लोग कहते थे। ये भाजपा वाले बार बार मंदिर बनाने की बात करते हैं, मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, आपने देखा वो 22 जनवरी का दिन आ गया, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बना हुआ है, उसमें भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हमारे प्रधानमंत्री ने कर दी है। और मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, राम लला अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में पहुंच चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में राम राज्य आने के संकेत पूरी तरह से हो चुके हैं। हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार आएगी तो 3 तलाक, ट्रिपल तलाक, हम इसे समाप्त करेंगे। हमारे विरोधी दल के लोग कहते थे दूसरे धर्म के मामले में आप हस्तक्षेप क्यों करते हैं। हम लोगों ने कहा चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई हो, किसी धर्म की मानने वाली मां, बहन और बेटी, हमारी भी मां, बहन और बेटी है, उसके साथ कोई जुल्म होगा, अत्याचार होगा, सरकार बने या न बने, उस मां, बहन और बेटी के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। हम कैसे इसे बर्दाश्त कर सकते थे।
आप किसी बहन बेटी के साथ शादी करिए और 10 दिन के बाद तलाक 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 3 बार बोलकर से छुट्टी कर दी है। दूसरी राजनीतिक पार्टी से बर्दाश्त कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मेरे बहनों भाइयों इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसे भी करके हम लोगों ने दिखाया। हम लोगों ने कहा था हम आएंगे, नागरिकता का कानून पास करेंगे। आप देख रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, हमारे बहुत सारे लोगों का धार्मिक आधार पर उत्पीड़न हुआ है और वहां से भगकर लोग भारत में शरण लेते हैं, लेकिन उनको भारत की नागरिकता नहीं मिलती थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, धार्मिक उत्पीड़न के कारण जो लोग बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से भारत आते थे, भगकर आते थे, हमारे लोग हैं, भारत हमारा है, हम वहां चलेंगे, हमें राहत मिलेगी, हमें सम्मान मिलेगा। क्या ऐसे लोगों को नागरिकता दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए, दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए? और तेज आवाज में बतलाइए, दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए? बहनों भाइयों, हम लोगों ने इस नागरिकता का कानून पास कर दिया। जो भी धार्मिक उत्पीड़न के कारण अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आएंगे, हम उनको नागरिकता का कानून देंगे, उनको नागरिकता देंगे। ममता दीदी कहती हैं हम नागरिकता के कानून को समाप्त कर देंगे। ममता दी, पश्चिम बंगाल की जनता की आंखों में आप धूल क्यों झोंक रही है? क्या सच बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती है? बराबर जनता की आंखों में धूल झोंककर राजनीति करने की आप लोग कोशिश करती हैं। बहनों भाइयों, किसी राज्य का यह अधिकार नहीं है कि नागरिकता के कानून को समाप्त कर दे, और कोई मां का लाल अब नागरिकता के कानून को समाप्त नहीं कर सकता है। मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं। और भारत की हैसियत बहनों भाइयों पहले जैसी नहीं, बहुत बढ़ गई है। आपने देखा 2 साल से रूस, रसिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है। दोनों देशों की तरफ से मिसाइलें चल रही हैं, गोले चल रहे हैं, बारूद चल रही है, तोप चल रहे हैं। बड़ी संख्या में रूस के लोग मारे जा रहे हैं, यूक्रेन के लोग मारे जा रहे हैं। हमारे भारत के बहुत सारे बच्चे यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे थे। वह सारे उनके माता पिता जो भारत में रहते थे वो परेशान थे, क्या होगा हमारे बच्चों का यूक्रेन में? कहीं रूस से कोई मिसाइल आ गई और उनकी जान के लिए, जिंदगी के लिए कोई खतरा न पैदा हो जाए। उन बच्चों के माता पिता हमारे प्रधानमंत्री से मिले। प्रधानमंत्री मोदी जी ने चटपट रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और आपको जानकर खुशी होगी, यह करिश्माई काम हुआ। 4.5 घंटे के लिए रूस और यूक्रेन की लड़ाई रुक गई और 22,000 बच्चे हमारे वहां से चलकर भारत आ गए। यह है भारत की ताकत। खावा खाइए দিয়ে আসবো, ভালো করে কাজ করুন, বিয়েতে মায়েরা নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবে, ভালো করে দেশ রক্ষা করুন। যখন গরু পাচার হয় তখন কি করেন? আমাদের নামে দোষ দেন। আপনাদের দায়িত্ব তো গরু রক্ষা, আমাদের দায়িত্ব নয়। কেন উত্তরপ্রদেশের গরু বাংলায় আসবে? কেন উত্তরপ্রদেশ থেকে গরু এসে, বিহার থেকে এসে বাংলায় ঢুকবে আর বিএসএফ টাকা খাবে আর তৃণমূলকে চোর বলবে? বর্ডার থেকে যত জিনিস আছে সব জিনিসের ভাগ নেন আপনারা। এত ড্রাগ মাফিয়া আসে, কটা কেস করতে পেরেছেন? কয়লা কাজের আন্ডারে, দিল্লির আন্ডারে। কয়লা মানে ময়লা, বলে না যে জাত যাবে না মোলে আর ময়লা যাবে না ধুলে, কয়লা যাবে না ধুলে। সবটাই আপনাদের হাতে, নিজেরা করে খাচ্ছেন আর বলে বেড়াচ্ছেন। বোমাবাবুদের জিজ্ঞেস করুন,
অনেক বোমা লাঠি গুলি নিয়ে যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সত্যিই যদি ভোটে জিততেন আর 400 সিট পেতেন, তাহলে কি লোককে ভয় দেখাতেন? তাহলে কি এনআইএ নিয়ে ভয় দেখাতেন, না সিবিআই নিয়ে ভয় দেখাতেন, না ইডি নিয়ে ভয় দেখাতেন, না ইনকাম ট্যাক্স নিয়ে ভয় দেখাতেন, না বিএসএফ নিয়ে গুলি করতেন? মনে রাখবেন, মোদি বাবুরা এবার জিতবে না, ওটা সার্ভে ভুল, ওটা কাগজকে টাকা দিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে, টিভিকে টাকা দিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে, বিজেপির পয়সায় সার্ভে করে দেখানো হচ্ছে ভুল। বাংলার নির্বাচনের আগে মনে ছিল কি বলেছিল? ইসবার 200 পার, আমাদের 294টা সিট ছিল, 80 পার হতে পেয়েছিল, পাইনি। तो एबार बोलছে इस बार 400 पार, 543 सीट है। আমি বলি अगर 400 पार होगा तो अब 420 क्यों नहीं होंगे? नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जेल की हवा भी खानी पड़ी है। लेकिन बहनों भाइयों, 10 साल हो गए हम लोगों के सरकार चलाते हुए। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी को भी सरकार चलाते हुए आपने इस देश में देखा है। भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक पार्टी उंगली उठाकर नहीं कह सकती भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप कभी लगा हो। बहनों भाइयों, एक भी आरोप हम लगा हो। इन लोगों के यहां बराबर भ्रष्टाचार के आरोप इन लोगों पर लगते रहते हैं। इनके कई मंत्री जेल की हवा खा रहे हैं। ममता जी, क्या हो गया है आपकी सरकार को? जिस पश्चिमी बंगाल की धरती पर ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं, उन्होंने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के साथ एक राष्ट्रवाद की भावना केवल पश्चिमी बंगाल की जनता में नहीं बल्कि समस्त देशवासियों में पैदा करने की कोशिश की है। जिस बंगाल की धरती पर चैतन्य महाप्रभु जैसे संत पैदा हुए हैं, राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारक पैदा हुए हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर जैसी हस्तियां पैदा हुई, सुभाष चंद्र बोस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे राष्ट्रवादी नेता पैदा हुए, जिन्होंने पूरे भारत को एक दिशा देने का काम किया। उस धरती पर ममता दी, आपकी सरकार के रहते हुए जुल्म हो रहा है लोगों के ऊपर। लोग अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। बहनों भाइयों, मैं जानता हूं आज पश्चिमी बंगाल के लोग डर की छाया में रहने को मजबूर हो गए। पश्चिमी बंगाल महान संस्कृति वाली धरती है, विद्वानों की धरती रही है।